कि कुछ दिनों महाशिवरात्रि आने वाले हैं, तो लोगों के मन में बहुत से सवाल रहते हैं। तो आपके अनुसार आम आदमी के लिए शिवरात्रि क्या है? भक्ति की रात है या कुछ और है इसका? नहीं, देखिए, शिवरात्रि जो है एक साधना की तिथि है। आप इसको पर्व कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवरात्रि जो है फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी तिथि। जब चतुर्दशी और त्रयोदशी का योग बनता है तो महाशिवरात्रि होती है। शिवरात्रि वैसे तो हर महीने में होती है। हर महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, जिसको हम प्रदोष कहते हैं, यह प्रदोष महाशिवरात्रि कहलाती है। श्रावण शिवरात्रि भी होती है, जो श्रावण मास में जिस दिन गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है, भक्त लोग अपने श्रद्धा रूपी कावड़ को लेकर के आते हैं और वह भगवान शिव को अपनी भक्ति रूपी जल को अर्पण करते, तो वह अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि। इस दिन क्या है कि पुराणों की जो कथाएं हैं, उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का एक पारस्परिक युद्ध हुआ। जिस प्रकार से शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं बड़ा हूं जी, और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु कहते हैं कि मैं बड़ा हूं जी। और इस बात को लेकर के बड़ा कौन है यह प्रमाणित करने के लिए और दोनों के विवाद को शांत करने के लिए, क्योंकि एक सृष्टि के पालन करता है और एक सृष्टि के रचनाकार हैं जी, तो सृष्टि करता है भगवान ब्रह्मा। तो उस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव शिवलिंग के रूप में, ज्योति के रूप में प्रकट हुए और दोनों के विवाद को समाप्त किया। दूसरी बात, वहां पर एक कथा आती है कि वह जो दिन था जिस दिन भगवान शिव अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए, वह शिवरात्रि का दिन था। इसलिए मतलब कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। तो देखिए, 4 प्रकार की रात्रियां हैं: काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। ये 4 प्रकार की रात्रि में एक है दीपावली की रात्रि, और एक है होलिका दहन की रात्रि, और एक है कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, और उसके बाद एक है महारात्रि, महाशिवरात्रि। तो ये 4 जो रात्रियां हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वर्ष के 360 दिनों में, 365 दिनों में, जो सौर मास के अनुसार यदि हम देखें, सावन मास के अनुसार तो 365 दिन बनते हैं, और सौर वर्ष के अनुसार, सौर मान के आधार पर यदि हम देखें तो 360 दिन होते हैं। और चंद्रमास के आधार पर यदि आप चंद्रमान की स्थिति पर देखेंगे तो 355 दिन होते हैं, क्योंकि सावन मास और चंद्रमास में 11 दिन का अंतर होता है, और वही जाकर के बाद में एक अधिक मास के रूप में 3 वर्ष में बन जाता है। तो वो है। तो अब मैं आपको ये बतला रहा हूं कि ज्योतिषी दृष्टि से आप देखें या पौराणिक दृष्टि से आप देखें, तो एक भक्त है जो कि भगवान शिव की पूजा नहीं किया उसने, अपितु कि एक शिकारी है। वह भक्त नहीं था, एक शिकारी था। और वह शिकार करने के लिए सायंकाल के समय वन में जाता है जी, और जब रात्रि हो गई, कोई शिकार उसको मिला नहीं, तो वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है जी। वह सरोवर वहां नजदीक था। उसने सोचा कि यहाँ कुछ जंगली जानवर आएंगे तो उनको मैं शिकार करके और घर ले जाकर के अपने परिवार का पेट भरण करूंगा, उधर पोषण करूंगा। और उस समय वहां पर हिरण आते हैं जल पीने के लिए, और उस बिल्व वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष पर वो चढ़ा हुआ था शिकारी, उसके नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर था जी, और वहां शिवलिंग स्थापित था। और वह शिकारी अपने हाथ में जल का कमंडल लेकर के एक पेड़ पर चढ़ जाता है, धनुष बाण लेकर के। स्थिति ये बनती है कि जैसे वहां पर हिरण आते हैं जल पीने के लिए, उस समय वह अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके
उस हिरण का वध करने का प्रयत्न करता है। जी। और होता यह है कि वह क्योंकि वृक्ष के ऊपर था, पेड़ के ऊपर था, तो वह धनुष पर बाण चढ़ाते समय उसके कमंडल से कुछ जल